हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत चैप्टर पोएम 5 द बाल पोएम। बाल पोएम ये जो हम लोगों की पोएम है, इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम आप लोगों को करा दिए हैं, जिसमें हम लोग 3 क्वेश्चंस के आंसर को देखे थे, समझे थे, सीखे थे। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उसको देख सकते हैं। अब आज पार्ट 2 में हम आप लोगों को कराएंगे 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर को। अब देखिए, कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द पोएट मीन्स बाय द फॉलोइंग लाइन्स। अब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मीन्स क्या, डू यू मीन्स तुम, थिंक मीन्स होता है सोचना, समझना, विचार करना या लगना। आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं द पोएट मीन्स, कि पोएट का मीन है, मीन का मतलब होता है मतलब, कि पोएट का मतलब है बाय द फॉलोइंग लाइन्स। ये जो फॉलोइंग लाइन्स है, यानी जो ये आने वाली नीचे जो लाइन है, इस लाइन का क्या अर्थ है, आपको क्या लगता है और कौन सी वो लाइन है। तो देखिए, ये कुछ लाइनें हैं जो आप लोग पोएम में पढ़े होंगे। इस लाइन को पढ़िए और इस लाइन को पढ़ने के बाद बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो लाइनें हैं, इस लाइन से पोएट का क्या मतलब है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों की। पीपुल विल टेक बाल्स। अब जिस बच्चे की गेंद खो गई थी तो वहाँ पर उसको ये कहा गया था पोएट के द्वारा कि पीपुल मीन्स होता है लोग विल टेक मीन्स होता है लेना, तो लोग ले लेंगे क्या, बाल्स, गेंदों को। यानी गेंद तो खो गई है तो लोग क्या करते हैं कि दूसरी गेंद भी ले सकते हैं, ले लेंगे, लेकिन बाल्स विल बी लास्ट ऑलवेज। और यहाँ पर बता रहे हैं कि बाल्स जो गेंदें हैं वो विल बी लास्ट मीन्स होता है खोना, वो खोती रहेगी, ऑलवेज मीन्स हमेशा। लिटिल बॉय छोटे बच्चों से, और छोटे बच्चों से जो गेंदें होती हैं वह हमेशा खोती रहेंगी, दूसरी गेंद भी ली जाएगी और गेंद छोटे बच्चों से क्या होती रहेगी, खोती रहेगी। एंड और नो वन बाइज, लेकिन कह रहे हैं कि नो वन कोई भी नहीं, बाई मीन्स होता है खरीदना, लेकिन कोई खरीद नहीं सकता ए बाल, एक गेंद को, बैक मीन्स वापस, यानी पुनः कोई गेंद को वापस नहीं खरीद सकता। इसका क्या अर्थ है, पहले इसका अर्थ ही समझिए। यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि लोग तो गेंद बहुत सी खरीद सकते हैं, गेंद बहुत सी ले सकते हैं, और गेंद लेंगे और वो गेंद हमेशा छोटे बच्चों के द्वारा क्या होती रहेगी, खोती रहेगी, लेकिन उस गेंद को कोई वापस नहीं खरीद सकता। बैक मीन्स होता है वापस, यानी उस गेंद को कोई वापस नहीं खरीद सकता जिस गेंद से उस बच्चे का प्रेम था, जिस गेंद से उसका बहुत अधिक लगाव था, और जो गेंद उसकी क्या हो चुकी थी, खो चुकी थी, उस गेंद को कोई दोबारा नहीं खरीद सकता। तो ये जो लाइनें हैं, इस लाइन से आपको क्या लगता है कि पोएट का क्या मीन है, यानी पोएट इसमें क्या हमको समझाना चाह रहे हैं, उनका क्या मतलब है। तो आइए अब इसके आंसर से समझते हैं इसका आंसर क्या है। वी थिंक, अब वी थिंक हमें लगता है या हम सोचते हैं, द पोएट जो कवि हैं, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, इन लाइनों में, कन्वे का मतलब होता है देना, प्रदान करना, वह देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं ए ग्रेट मैसेज। ए ग्रेट मीन्स होता है महान, मैसेज मीन्स होता है संदेश। यानी हमें लगता है कि इन लाइनों के माध्यम से जो पोएट हैं वह एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। आगे देखिए कौन सा बड़ा संदेश, लूजिंग बाल्स हियर। अब यहाँ पर जो लूजिंग बाल है, यानी गेंद का जो खोना है, यानी जो उस बच्चे की गेंद खो गई है, हियर मीन्स यहाँ पर, वो सिम्बोलाइजेज है। सिम्बोलाइजेज का मतलब होता है प्रतीक है। मिजरीज का मतलब होता है दुखों का प्रतीक है। जो दुख क्या होते हैं, एराइजिंग, उत्पन्न होते हैं। एराइजिंग आउट का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होते हैं ऑफ द लॉसेज, ऑफ द लूजेज का मतलब होता है खोना। वन सफ़र मीन्स होता है कष्ट या दुख या युद्ध भी कह सकते हैं, दुख में या युद्ध में, इन लाइफ, जीवन के। यानी यहाँ पर इसका अर्थ समझिएगा, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो गेंद का खोना है यहाँ पर, वह एक व्यक्ति अपने लाइफ में, अपने जीवन में, जैसे किसी युद्ध में हार जाए
तो उस हारने के बाद उसको जो दुख उत्पन्न होता है, यानी व्यक्ति जो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, किसी युद्ध में, किसी सफ़र में, किसी लड़ाई में जो वो हार जाता है, लूजेज हो जाता है, हार जाता है, तो उसके हारने से जो उसके अंदर दुख उत्पन्न होता है कि हम दुख हार गए, हम युद्ध को हार गए। युद्ध को हारने के बाद जो उसके अंदर दुख उत्पन्न होता है, वही दुख यहाँ पर प्रतीक है किसका? गेंद के खोने के दुख का। यानी यहाँ पर समझिएगा, गेंद को खोने का, यहाँ पर जो गेंद का खोना है वो किसका प्रतीक है? यह उसका प्रतीक है जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी युद्ध को हार जाता है और उस युद्ध से जो दुख उत्पन्न होता है, एराइजिंग आउट का मतलब उत्पन्न होना, तो जो उत्पन्न होता है उसी दुख का यहाँ पर गेंद का खोना क्या है? प्रतीक है। यानी कि वो बच्चा गेंद को नहीं खोया है, ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा अपने जीवन में किसी बहुत बड़ी लड़ाई को, किसी बहुत बड़े युद्ध को क्या किया हो? हार गया हो। आगे देखिए बता रहे हैं कि इन दिस, इन माने होता है में और दिस मीन्स होता है इस मैटेरियलिस्टिक, मैटेरियलिस्टिक का मतलब होता है भौतिकवादी, यानी इस भौतिकवादी वर्ल्ड मीन्स संसार, ये जो संपत्तियों का संसार है, ये जो भौतिकवादी संसार है, देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन। तो देयर मीन्स यहाँ इज मीन्स है कट थ्रोट, कट थ्रोट का मतलब होता है हत्यारा भी कह सकते हैं या गला काटना भी कह सकते हैं। थ्रोट मीन्स होता है गला। तो इस संसार में, इस भौतिकवादी संसार में गलों को काटने की एक कंपटीशन है, एक प्रतियोगिता है। लोग एक दूसरे के गला को काटने के लिए हमेशा प्रतियोगिता करते रहते हैं इस संसार में। सो इसलिए लूजेज आर बाउंड, लूजेज माने खोना, किसी चीज़ को खोना, आर बाउंड, बाउंड मीन्स तय होना, तो वो तय है। टू हैपन सम डे आर अदर डे, सम डे आर द अदर, अदर मीन्स होता है दूसरा। यानी कि यहाँ पर इस बात को समझिएगा, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस जो भौतिकवादी संसार है, इस भौतिकवादी संसार में क्या है कि एक दूसरे के गला को काटने की एक प्रतियोगिता है और इस संसार में खोना तय है। सम डे आर द अदर, सम डे आर अदर का मतलब होगा किसी न किसी दिन, यानी किसी न किसी दिन हर व्यक्ति का कुछ न कुछ चीज़ें खोना क्या है? बाउंड है। बाउंड का मतलब तय है। यू हैव टू मेकअप, और आप इस भौतिकवादी संसार में किसी न किसी दिन तय है कि आप कुछ न कुछ अपना खोएंगे, तो यू हैव टू मेकअप, मेकअप का मतलब यहाँ पर हो जाएगा भरपाई करना। तो यू हैव टू मेकअप, आपको भरपाई करना पड़ेगा फॉर योर ओन लूजेज, फॉर के लिए, योर अपने, ओन मीन्स खुद के, लूजेज माने खोने का, यानी आपको अपनी खुद की चीज़ को खोने की भरपाई भी स्वयं करनी पड़ेगी। नो बॉडी, इसलिए नो बॉडी, कोई भी नहीं, इल्स माने अन्य, विल डू इट, ऐसा नहीं करेगा, यानी कोई अन्य दूसरा व्यक्ति आपकी किसी जो कोई वस्तु आपकी खो गई है उसके खोने की भरपाई नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि इस भौतिकवादी संसार में गला को काटने का एक कंपटीशन चल रहा है, एक प्रतियोगिता चल रही है, तो इससे एक कन्फर्म होता है कि किसी न किसी दिन आप जो है अपनी किसी न किसी प्रिय चीज़ को खोएंगे। इसलिए पोएट चाह रहे हैं कि आप जो है किसी चीज़ को जब खो रहे हैं तो उसके प्रति आप जो है सक्रिय रहें, आपकी चीज़ें ज़्यादा मूल्यवान चीज़ें न खोएं। अगर खो भी जाती है तो उस दुख से, उस दर्द से आपको किस प्रकार से बाहर निकलना है उस चीज़ को आप सीखें। यही मैसेज जो है पोएट हमें देना चाहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये है। तो आप लोग इसको समझिएगा कि हमें लगता है कि पोएट इस लाइन के माध्यम से एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। और यहाँ पर जो गेंद का खोना है वह प्रतीक है किसका? जीवन में किसी बहुत बड़ी लड़ाई को हार जाने से जो दुख उत्पन्न होता है, उस दुख, जो दुख उत्पन्न होता है उसी दुख का प्रतीक है यहाँ पर गेंद का खोना। और इस भौतिकवादी संसार में गला को काटने का एक कंपटीशन है, इसलिए हर व्यक्ति को तय है कि वह अपनी किसी न किसी दिन प्यारी चीज़ को खोएगा तो उसकी भरपाई वो खुद करे, उसके चीज़ की भरपाई कोई दूसरा नहीं करेगा। इस प्रकार से हम लोगों का एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डज द पोएट मीन,
वाट क्या डज द पोएट, कवि का मीन माने मतलब है बाई इपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। इपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब होता है खोने का ज्ञान शास्त्र, यानी खोने का ज्ञान शास्त्र से कवि का क्या मतलब है। तो और या तो हमसे क्वेश्चन कर सकता है कि हाउ इम्पोर्टेंट, हाउ कितना इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, इज मीन्स है द लर्निंग सीखना, क्या इपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस यानी खोने के, किसी चीज़ के खोने का ज्ञान शास्त्र सीखना, लर्निंग मीन्स सीखना, कितना कितना महत्वपूर्ण है फॉर द बॉय लड़के के लिए, उस लड़के के लिए खोने का ज्ञान शास्त्र सीखना कितना महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न हो सकता है। या ये जो खोने का ज्ञान शास्त्र है इससे पोएट का क्या मतलब है, ये दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस पर। तो देखिए इस दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग द पोएम, अकॉर्डिंग द पोएट, अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार, द पोएट, पोएट मीन्स होता है कवि, यानी कवि के अनुसार, द इपिस्टेमोलॉजी, इपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान शास्त्र, ऑफ लॉस, लॉस मीन्स होता है खोना, यानी कवि के अनुसार जो खोने का ज्ञान शास्त्र है, इज द ग्रेटेस्ट लेसन, ये ग्रेटेस्ट माने महान, लेसन माने सबक है, यानी ये जो खोने का ज्ञान शास्त्र है कवि के अनुसार एक यह महान सबक है द बॉय लड़के के लिए, जिसको वह बॉय, द बॉय लड़का, इज लर्निंग सीख रहा है, यानी द बॉय इज लर्निंग, जो लड़का, लर्निंग मीन्स सीखना, सीख रहा है, तो जो लड़का सीख रहा है एक खोने का जो ज्ञान शास्त्र है वह उसके लिए एक बड़ा सबक है ये पोएट के अनुसार। और देखिए क्या सीख रहा है, इट टीचेज हिम, और यह जो ज्ञान शास्त्र है खोने का ज्ञान शास्त्र, इट यह टीचेज हिम, टीचेज मीन्स होता है सिखाना, पढ़ाना, यह पढ़ा रहा है उस बच्चे को, सिखा रहा है टू वैल्यू, कदर करना, वैल्यू मीन्स होता है कदर करना, उसको कदर करना सिखा रहा है, एंड और प्रिजर्व, प्रिजर्व मीन्स होता है संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, और संरक्षित रखना भी सिखा रहा है, हिज अपनी चेरिस्ड थिंग्स, चेरिस्ड का मतलब होता है, चेरिस्ड का मतलब होता है प्यारी, थिंग्स माने होता है चीज़ें, यानी कि यह उस बच्चे को अपनी कीमती चीज़ों को, प्यारी चीज़ों को की कदर करना और प्रिजर्व संरक्षित करना भी क्या कर रहा है, सिखा रहा है। इट आल्सो टीचेज हिम, और इट यह आल्सो माने भी, टीचेज हिम उसको सिखा रहा है, टू रिकवर, रिकवर का मतलब होता है वापस पाना, तो यह उसे वापस पाना भी सिखा रहा है, फ्रॉम द लॉस, लॉस मीन्स होता है नुकसान, और नुकसान से कैसे वापस आया जा सकता है, अपने आप को उस दुख से बाहर निकाला जा सकता है, यह ज्ञान शास्त्र उसको ये भी सिखा रहा है। एंड और मूव्स ऑन विथ हिज लाइफ, और मूव्स ऑन आगे बढ़ना, विथ हिज लाइफ अपने जीवन के साथ, और अपने जीवन के साथ कैसे दुख के बाद आगे बढ़ा जाता है ये भी सिखा रहा है। व्हेन जब वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, और वी जब, वी मीन्स हम, ट्राई मीन्स कोशिश करते हैं, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, जब हम समझने के लिए कोशिश करते हैं, व्हाट इट मीन्स टू लॉस समथिंग, कि वाट जो इट मीन्स इसका मतलब है टू लॉस खोना, समथिंग माने कुछ चीज़, यानी जब हम कुछ क्या करते हैं कि जब हम कोई चीज़ खोते हैं, यानी यहाँ पर समझिएगा कि वेन जब वी हम ट्राई कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड समझने की, तो वाट माने क्या, इट मीन्स इसका मतलब है टू समथिंग, टू लॉस समथिंग, यानी समथिंग मीन्स होता है कुछ वस्तु को, लॉस मीन्स होता है खोना, कुछ वस्तु को खोने का जो मतलब होता है ये हमें समझ में आता है, जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तब किसी वस्तु को खोने का जो मतलब होता है वह मुझे समझ में आता है, हम लोगों को समझ में आता है। वी आर मोर, और वी आर जब हमको किसी चीज़ के खोने का जो मतलब है वो समझ में आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि वी आर, हम, वी मीन्स हम, आर मीन्स है मोर, अधिक, वेजिलेंट, वेजिलेंट का मतलब होता है जागरूक, तो हम अत्यधिक, मोर मीन्स अधिक जागरूक हो जाते हैं, टू चेक जांचने के लिए, द फर्दर, फर्दर मीन्स होता है आगे के, और लूजेज मीन्स होता है खोना, यानी तब हम आगे के जो चीज़ें हैं हमारी खोने वाली, उस खोने की चीज़ों के प्रति हम अधिक क्या हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, जब इसका मतलब हमें समझ में आ जाता है। दस इस प्रकार से इट यह हेल्प अस हमें मदद करता है, टू बी बनने के लिए, सेल्फ
सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, और इस प्रकार से यह हमें आत्मनिर्भर भी बनने में क्या करता है, मदद करता है। एंड और स्टैंड अप, और कैसे खड़ा हो जाता है, स्टैंड अप हो जाता है ऑन आवर ओन फिट, अपने खुद के फिट माने पैर पे, यानी अपने खुद के पैर पे कैसे खड़ा हुआ जाता है, ये चीज़ भी हमें क्या कर रहा है, सिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। वाई मीन्स क्यों, इज मीन्स है इट माने यह, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, फॉर एवरीवन सभी लोगों के लिए, एवरीवन मीन्स होता है सभी, यानी यह सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, टू एक्सपीरियंस अनुभव करना, लॉस खोने का, यानी खोने का अनुभव करना सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, और टू स्टैंड अप और खड़ा हो जाना, उभर जाना, आफ्टर इट इसके बाद, यानी कि खोने के बाद फिर से खड़ा हो जाना और खोने का जो अनुभव है ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए, द पोएट बिलीव्स, यानी जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। तो पोएट विश्वास करते हैं दैट कि नथिंग इज इटर्नल, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, इज माने है इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत या सनातन, यानी कवि यह विश्वास करते हैं कि कुछ भी सनातन नहीं है। एवरीवन सभी लोग, मस्ट एक्सपीरियंस सभी लोगों को मस्ट एक्सपीरियंस अनुभव करना पड़ेगा, यानी सभी लोगों को इसका अनुभव करना पड़ेगा, किसका, द लॉस, जो लॉस होता है, जो लॉस हम करते हैं, जो हम खोते हैं, इसका अनुभव करना पड़ेगा। और यह लॉस जो होता है, ये जो खोना होता है, जिस चीज़ को हम लूज कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, जो खोना होता है, हेल्प मदद करता है, हिम उसको, वियर मीन्स होता है सहन करना, तो उसको सहन करने में, यानी खोने की चीज़ को सहन करने में क्या करता है, मदद करता है। यानी जो खोने का अनुभव होता है, जब हम किसी चीज़ को बार बार खोते हैं तो उससे जो हमें अनुभव प्राप्त होता है, तो हम जब किसी चीज़ को खोते हैं तो उसको सहन करने के में ये हमें क्या करता है, मदद करता है। इट आल्सो टीचेज हिम, और इट यह आल्सो माने भी, टीचेज हिम टीचेज करता है, पढ़ाता है, सिखाता है, हिम उसको, हाउ कैसे, टू रिकवर वापस आया जाता है, फ्रॉम इट इससे, और यह जो है, यह अनुभव जो होता है वह यह भी सिखाता है कि हम किसी चीज़ को खो देते हैं तो उससे हम रिकवर कैसे होते हैं, उससे वापस कैसे आते हैं। एंड और स्टैंड अप, और उस दुख की घड़ी में, खोने के दुख की घड़ी में हम खड़े कैसे होते हैं, ये भी सिखाता है। इट विल रिमाइंड हिम, और यह विल रिमाइंड मीन्स होता है याद दिलाना, यह उसको याद भी दिलाता है, टू प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना, और यह सुरक्षा करना भी सिखाता है। एंड और प्रिजर्व संरक्षित करना भी सिखाता है, हिज पाजेशंस अपनी संपत्तियों को, पाजेशंस मीन्स होता है संपत्ति, यानी यह अनुभव जो है संपत्तियों को संरक्षित करना और सुरक्षित करना भी क्या करता है, याद दिलाता है। यानी इसमें हमने देखा कि जो पोएट हैं वह विश्वास करते हैं कि कुछ भी सनातनी नहीं है, कुछ भी सनातन नहीं है, और सभी लोगों को अनुभव करना पड़ेगा खोने का, और जो खोने का अनुभव होता है वह सहन करने में मदद करता है, और इससे कैसे रिकवर हुआ जाता है, वापस आया जाता है, इसको भी बच्चे को सिखाया जा रहा है। दुख से कैसे स्टैंड अप हुआ जाता है उसको भी सिखाया जा रहा है, और उस बच्चे को ये भी याद दिलाया जा रहा है कि अपनी संपत्तियों की कैसे रक्षा की जाती है और संपत्तियों को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट से, वाई क्यों डज द पोएट, कभी से मीन्स होता है कहना, कहते हैं दैट कि मनी इज एक्सटर्नल, मनी मीन्स जो धन है, जो रुपया है, इज है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, बाहर रूप में, यानी जो पैसा है वो बाह्य शक्ति के रूप में है। तो ऐसा पोएट क्यों कहते हैं कि मनी जो है वो बाहरी है, बाहर रूप में है, बाहरी शक्ति है। तो देखिए क्या कहते हैं, द पोएट, जो पोएट हैं, कवि हैं, वो बिलीव्स विश्वास करते हैं दैट कि मनी जो धन है, जो मनी है, कैन नॉट बाई, बाई मीन्स होता है खरीदना, यानी कवि यह विश्वास करते हैं कि धन से खरीदा नहीं जा सकता। ईच एंड एवरीथिंग का मतलब होता है सभी चीज़ों को, यानी कवि इस पर विश्वास करते हैं कि पैसे से सभी चीज़ों को खरीदा नहीं जा सकता। पैसा महत्वपूर्ण है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ये पोएट मानते हैं।
इट कैन ब्रिंग, इट यह कैन माने सकता है, ब्रिंग माने लाना, यह केवल ला सकता है, यह केवल ला सकता है एक्सटर्नल हैप्पीनेस। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, हैप्पीनेस का मतलब होता है प्रसन्नता। ये पैसा जो होता है ये केवल बाहरी प्रसन्नता को ला सकता है। बाई बाइंग खरीदने से, अस हमें, पाजेशंस संपत्तियों को, यह केवल संपत्तियों को खरीद करके हमारे लिए बाहरी प्रसन्नता को ला सकता है। बट लेकिन इट कैन नॉट मेक ए बॉय, लेकिन यह जो पैसा है कैन नॉट मेक, मेक माने करना, बनाना, बना नहीं सकता ए बॉय एक लड़के को, रिकवर वापस लाना, यानी यह एक लड़के को वापस नहीं ला सकता है। फ्रॉम हिज अनहैप्पीनेस, उसकी दुख से, अनहैप्पीनेस का मतलब हो जाएगा दुख, और ये जो पैसा है उस बच्चे को दुख से वापस नहीं ला सकता। ड्यू टू लॉस, ड्यू मीन्स कारण, टू लॉस खोने के, ऑफ द लव्ड उसकी प्रिय, लव्ड मीन्स प्रिय, और या वैल्यूड थिंग, वैल्यूड मीन्स होता है कीमती और थिंग्स माने होता है चीज़ें। यानी कि यहाँ पर समझिएगा कि ये जो पैसा है उस बच्चे का जो प्यारी और कीमती चीज़ खो गई है, गेंद, उस खोने के कारण जो उसके अंदर दुख उत्पन्न हुआ है, उस दुख से उसको रिकवर नहीं कर सकता पैसा, यानी दुख को उसके खरीदा नहीं जा सकता। इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का इम्पोर्टेंट है। वाट डज द पोएट से, वाट मीन्स क्या, डज द पोएट कवि से कहते हैं, अबाउट बारे में, ए वर्ल्ड ऑफ पाजेशन, ए वर्ल्ड एक संसार, ऑफ पाजेशंस, पाजेशंस मीन्स होता है संपत्तियाँ, यानी संपत्तियों का संसार, संपत्तियों के संसार के बारे में पोएट क्या कहते हैं। या तो हम लोगों का क्वेश्चन होगा कि वाई डज द पोएट, वाई मीन्स क्यों, डज द पोएट कवि काल कहते हैं द वर्ल्ड संसार को, ए वर्ल्ड ऑफ पाजेशन संपत्तियों का संसार, यानी कि पोएट ये जो संपत्तियों का संसार है, ये भौतिकवादी जो संसार है इसके बारे में क्या कहते हैं, या जो पोएट है वह संपत्तियों के संसार, इस संसार को संपत्तियों का संसार क्यों कहे हैं, भौतिकवादी संसार क्यों कहे हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का द पोएट कॉल्स, द पोएट जो कवि है वो काल, काल मीन्स होता है कहना या पुकारना, तो कहते हैं द वर्ल्ड संसार को, ए वर्ल्ड ऑफ पाजेशंस संपत्तियों का संसार, पाजेशंस मीन्स होता है संपत्तियाँ, यानी जो पोएट है वह इस संसार को संपत्तियों का संसार कहते हैं। बिकॉज क्योंकि मैन जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वैल्यूज, वैल्यू मीन्स होता है कदर करना, क्योंकि जो व्यक्ति है वह कदर करता है, एंड और इज वैल्यूड और कीमत समझता है, ऑन द बेसिस आधार पर, आप हिज वर्डली अपने वर्डली माने संसार की, पाजेशंस मीन्स होता है संपत्तियाँ, यानी जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि इस संसार की जो संपत्तियाँ हैं उसी संपत्तियों के आधार पर व्यक्ति की क्या करता है, कदर करता है और व्यक्ति की कीमत समझता है। यहाँ पर बात समझिएगा, क्यों पोएट कहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है वह किस व्यक्ति की कदर करता है या किस व्यक्ति की कीमत समझता है, जो व्यक्ति बहुत धनी होता है, इसीलिए, यानी कि यहाँ पर इसका देखिएगा बिकॉज क्योंकि मैन जो व्यक्ति है वो वैल्यूज कदर करता है, एंड और इज वैल्यूड और वह व्यक्ति कीमती है, वैल्यूड है, कीमती है, ऑन द बेसिस आधार पर, आप हिज वर्डली पाजेशंस अपने सांसारिक संपत्तियों के, यानी जो व्यक्ति है वह कदर उसकी होती है, उसकी इज्जत होती है, उसकी कीमत होती है केवल किसके वजह से, संसार के संपत्ति, अगर उसके पास बहुत अधिक संपत्ति है तो उसकी बड़ी इज्जत होगी, बड़ी कदर होगी। ऑल हिज फीलिंग, और ऑल हिज फीलिंग उसकी जो पूरी भावना है, ऑल माने सभी, हिज फीलिंग उसकी भावनाएं, एंड और हिज ओल लाइफ और उसका जो पूरा जीवन है, आर डोमिनेटेड वह श्रेष्ठ है, यानी उस व्यक्ति की जो जितनी भी भावना है, उस व्यक्ति का जो भी जीवन है वो डोमिनेटेड है, श्रेष्ठ है, डोमिनेटेड माने होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है बाय हिज पाजेशंस, बाय मीन्स द्वारा, हिज उसके, पाजेशन मीन्स होता है शक्तियाँ, संपत्तियाँ, उसके संपत्तियों के द्वारा ही उसकी जो भावना है, जो उसकी पूरी लाइफ है, ओल लाइफ जो उसका संपूर्ण जीवन है वो क्या है, श्रेष्ठ है। यानी यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा कि जो पोएट हैं वह इस संसार को संपत्तियों का संसार इसलिए कहे हैं क्योंकि इस संसार में जो व्यक्ति होता है उसकी कदर होती है, उसकी कीमत होती है,
इस संसार के संपत्तियों के कारण, अगर वह बहुत धनी है तो उसी धन के आधार पर, बेसिस पर उसकी कदर होती है और उसकी जितनी भी भावनाएं होती हैं और उसका जो पूरा जीवन होता है वह उसकी संपत्तियों के कारण ही क्या होता है, डोमिनेटेड होता है, श्रेष्ठ होता है, या वो राज्य करता है, ये भी कह सकते हैं। डोमिनेटेड मीन्स होता है राज्य करना। तो वह अपनी पूरी भावनाओं का और अपने पूरे जीवन का वो राज कर सकता है, किसके द्वारा, अपनी संपत्तियों के द्वारा। यानी इस भौतिकवादी संसार में जो गरीब व्यक्ति हैं उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए जो पोएट है वह इस संसार को संपत्तियों का संसार अर्थात भौतिकवादी संसार कहे हैं। तो इस प्रकार से इस पोयम पर जो भी बेस्ट आप लोगों के क्वेश्चंस थे उसके आंसर थे, हम लोगों ने देखा, किया, सीखा, समझा। अब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।